नमस्कार, मैं के.एस. मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस चैनल इग्नो फेयर पर। जी हाँ, ये जो पीछे आपको मैप दिख रहा है कुछ नहीं, ये यूएसए के इलेक्शन का है। आजकल बहुत न्यूज़ में बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। तो यूएसए में क्या है, यूएसए में आप बहुत ध्यान से देखिएगा इसको, कमला हैरिस को 224 इलेक्टोरल और ट्रंप को 277 277 इलेक्टोरल्स। अब आप इसमें समझ लीजिएगा कि कमला हैरिस हार चुकी हैं और अपनी विक्ट्री को डोनाल्ड ट्रंप ने क्लेम कर दिया है। अब इस पे हमें देखना है कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप के वहां आने से विश्व पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, भारत पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है और साथ में भारत से जो अब तक अमेरिका के रिश्ते थे वो बेहतर बनेंगे और खराब होंगे, या भारत के जो पड़ोसी देश हैं जहां पर मैंने आए दिन वीडियो बनाया है जहां पर कहीं ना कहीं अमेरिका इन्वॉल्व रहा है वहां पे कलेश कराने में, तो उस क्लेश से कैसे निजात मिलेगी, कोई संभावना है या नहीं, इन सभी पे बहुत डिटेल्ड में आपके सामने बात करने वाला हूं। और साथ ही किसने किसने जो है ट्रंप को इसके लिए कांग्रेचुलेट किया है, अभी इलेक्शन रिजल्ट क्या कहते हैं, क्या सच में डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं नहीं जीत चुके हैं, सारे सवालों के जवाब आज आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो आइए देखिए देखिए ये जो आपको रेड कलर में दिख रहा है, जितने भी ये रेड कलर में, ये इतने इलेक्टोरल्स यहाँ से ट्रंप जीत चुके हैं। और जो ये आपका जो है ब्लू कलर में दिख रहा है, यहाँ पर ये कमला हैरिस जीत चुकी हैं। ठीक है, तो कुल मिला के ये है कि ये क्लियर हो चुका है, क्लियर मैंडेट है कि इस बार डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं। अब की बार डोनाल्ड ट्रंप सरकार फिर से, जैसे ये चल रहा था अब की बार मोदी सरकार, उसी तरह से अब की बार डोनाल्ड ट्रंप सरकार या डोनाल्ड ट्रंप सरकार अगेन, ऐसे डोनाल्ड ट्रंप 2.0। देखिए 2024 यूएस इलेक्शन, अब की बार ट्रंप सरकार, अब की बार मोदी सरकार यहाँ होता था ना, अब यहाँ पर अब की बार ट्रंप सरकार। देखो न्यूज चैनल्स ने भी ऐसे ही इस तरह से कुछ छापना शुरू कर दिया है कि अब की बार ट्रंप सरकार। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उन्होंने इस पे जो है अपने रिएक्शंस दिए हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी मैग्निफिसेंट विक्ट्री को क्लेम किया है। और इसको ध्यान रखिएगा कि आखिरकार इससे भारत पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस पे हम बहुत डिटेल्ड में आपके सामने बात करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। ठीक है, देखिए व्लादिमीर जेलेंस्की, एक्चुअल में इनके लिए थोड़ा सा दुख की बात भी हो सकती है, क्योंकि व्लादिमीर जेलेंस्की जो है, ठीक है, व्लादिमीर जेलेंस्की ने अपना जो अब तक जो है जिस हिसाब से यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध चल रहा था, अमेरिका जो है बैकअप में था। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात कहा है, अब कोई युद्ध शुरू नहीं होगा, अब हम जो युद्ध चल रहे हैं उनका एंड करेंगे। तो ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि इनसे कहा जा सके कि हाँ जो है भैया देखो, जो तुमने गंवा दिया वो गंवा दिया, तुमको वापस मिलने वाला नहीं है, तो इससे अच्छा है कि बाकी चीजें बचा लो, रशिया के साथ सुलह कर लो। ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबल है, क्योंकि जो देखिए जो बाइडेन और ट्रंप हैं एक दूसरे के देखा जाए तो धुर विरोधी रहे हैं। और बाइडेन देखा जाए तो एक ऐसे मतलब राजनीतिक कार्य रहे हैं कि जो मतलब देखा जाए उनकी स्ट्रेटजी ऐसी रही है कि भाई किसी से फ्रंट में आके लड़ाई नहीं करनी है, ज्यादा बोलते भी नहीं फ्रंट में आके, दूसरे के कंधे पर रख के बंदूक चलाने वाला काम वो हमेशा करते रहते हैं। जैसे अभी आपने देखा था बांग्लादेश में जो क्राइसिस हुई है, शेख हसीना ने जो कुछ बताया अमेरिका के बारे में, आपने देखा कि किस तरह से वहां पे जो है बांग्लादेश में क्राइसिस हुई। फिर अभी मैंने कल ही एक वीडियो बनाया है जो नॉर्थ ईस्ट के में मिजोरम के सीएम जाके वहां पे यूएस के समर्थन से क्या कुछ बोल के आते हैं देश के बारे में, एक सेपरेट क्रिश्चियन कंट्री की वकालत करके आते हैं। ये सब चीजें क्या यहाँ निजात मिलेंगी ट्रंप के आने से, इन सब चीजों पे भी सोचने का विषय है। जेलेंस्की का हो सकता है कि एक पॉसिबिलिटी है कि भारत ने भी पहल किया है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वार थमे और एक समझौता सामने आए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर इस तरह के पिक्चर्स आपको खूब मिलेंगे, इंटरनेट पे पूरे छाए हुए हैं। उसका कारण क्या है, क्योंकि आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और मोदी सरकार इनकी बहुत बनती थी। ठीक है, इन जैसे यहाँ पे देखिए हाउडी मोदी जो है इवेंट, और बाकी जो है नमस्कार ट्रंप इवेंट, इस तरह के इवेंट। और जब आप इस चीज को देखेंगे कि जब बाइडेन का अभी आप देखेंगे, दिखाऊंगा मैं जो मोदी जी का ट्वीट है, जब बाइडेन जीते थे तो कुछ मतलब एक फीका सा कांग्रेचुलेशन जो है, लेकिन एक एक्साइटमेंट यहाँ पर मोदी जी का भी आपको दिखेगा, भारत के प्रधानमंत्री का भी एक एक्साइटमेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इन्होंने ट्रंप ने क्या कहा, वर्क्स वेरी हार्ड टू हेल्प पीपल, डोनाल्ड ट्रंप थैंक्स वाइफ मेलानिया, अपनी वाइफ मेलानिया ट्रंप को भी इन्होंने थैंक यू किया कि भाई इन्होंने भी लोगों को इम्प्रेस करने में, लोगों को जो है समझाने में, कन्विंस करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है, बहुत मेहनत की है, इस वजह से ये भी इनको भी थैंक। देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये ट्वीट है, और ये ट्वीट सिर्फ इन्होंने ऐसे ही नहीं किया है, इन्होंने कुछ पिक्चर्स के साथ ट्वीट किया है, इतना मतलब आप समझिएगा। और डोनाल्ड ट्रंप के जीतने से
मैंने देखा है कि बहुत सारे भारतीय खुश हैं। तो उनकी खुशी का कारण क्या है, इस पे भी हम बात करेंगे। देखिए, ये अपने साथ पहली पिक्चर्स हग करते हुए एक दूसरे को, साथ ही ये पिक्चर्स देखिए आप, यहाँ पर देखिए पिक्चर्स ये, ठीक है, जो अहमदाबाद में जिस हिसाब से इनका वेलकम हुआ था, ये सारी पिक्चर, ये सभी जो है शेयर की गई हैं, ठीक है। सॉरी। तो इसके साथ इन्होंने लिखा क्या है, ध्यान से एक बात देखिए, आप समझ में आएगा। हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन माई फ्रेंड रियल डोनाल्ड ट्रम्प on your historic election victory. As you built on success of your previous term, I look forward to renewing our collaboration to further strengthen the India-US comprehensive global and strategic partnership. Together, let's work for the betterment of our people and promote global peace, stability and prosperity. तो मोदी जी के कॉन्ग्रेचुलेशन में एक मैसेज भी है। और अभी हाल ही में देखा गया है कि जब से बाइडेन सरकार आई है, भारत और अमेरिका के रिलेशन खराब हुए हैं। यहां तक कि वहां के एक मंत्री ने भी अभी हाल ही में कहा था कि भारत अगर रशिया के पास गया है तो रशिया के पास भारत के जाने का सिंपल सा मतलब है कि अमेरिका ने लगातार भारत को क्या किया है, इग्नोर किया है, और इसी वजह से शायद भारत जो है ज्यादा रशिया के पास गया है। तो बाइडेन के आने के बाद में ये सारी चीजें बढ़ी थी। देखिए, यहां तक कि आप समझिए कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन ये देखिए, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, यूपी पीपल इन वाराणसी सेलिब्रेट्स एज रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप लीड्स। मतलब डोनाल्ड ट्रंप लीड कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे यूपी में बनारस में भी जो है क्या किया जाता है, जश्न मनाया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उन सबको लगता है, जो भी समझदार है, कि ट्रंप के आने से पॉसिबिलिटी है कि भारत और यूएसए के रिलेशन सुधरेंगे, भारत के पास पड़ोस में जो अशांति का माहौल है वो थोड़ा सा सही होगा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को भी सपोर्ट नहीं करते थे, पसंद नहीं करते थे, बाइडेन सरकार पूरा उनके समर्थन में रही है, आपने देखा है, ठीक है। और बाकी जो बांग्लादेश में हुआ उससे आप परिचित हैं। तो ये सब चीजें नॉर्थ ईस्ट के भी में भी कहीं ना कहीं जो है यूएसए का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। तो ये लोग भी इस चीज को लेकर खुश हैं, ठीक है। आप देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू सबसे ज्यादा खुशी तो ये भी दिखे हैं। डियर डोनाल्ड एंड मेलानिया ट्रम्प, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन हिस्ट्रीज ग्रेटेस्ट कमबैक। योर हिस्टोरिक रिटर्न टू द व्हाइट हाउस offers a new beginning for the America and powerful recommitment to the great alliance between Israel and America। ठीक है। तो देखो यहाँ पर इजराइल इसलिए क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप आएंगे और इजराइल को रोकने वाले नहीं है। तो इजराइल और गाजा के बीच का जो युद्ध है वो डोनाल्ड ट्रंप के आने से कुछ कम नहीं होगा, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप बेंजामिन नेतन्याहू को और सपोर्ट करने वाले हैं, क्योंकि वो गाजा और फिलिस्तीन को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे, ठीक। तो इसलिए इनकी खुशी आपको देखी जा सकती है, समझी जा सकती है। यूके ने भी इनको बाकायदा जो है लेटर इशू करके कांग्रेचुलेट किया है कि कांग्रेचुलेशन प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रम्प ऑन योर हिस्ट्री विक्ट्री, आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू इन द इयर्स अहेड। ठीक है, केयर स्टारमर ने, इन्होंने भी। अब देखो यहाँ पर ये आपका मैप है वर्ल्ड का। देखो यूनाइटेड स्टेट की बात करें यहाँ पे, अब यहाँ से अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट इंपैक्ट आपका कहाँ पड़ने वाला है, वहां मैं आपसे बात करने वाला हूँ। ये अपना भारत है। अब भारत के पास में अगर मैं बात करूं, देखो ये बांग्लादेश वाला जो एरिया है, यहाँ पर जो यूनुस सरकार है, बाइडेन सरकार यूनुस सरकार को पूरा समर्थन करती है। यूनुस सरकार बाइडेन सरकार को के समर्थन से ही है, क्योंकि शेख हसीना द्वारा भी ये कहा गया कि अमेरिका ने ही वहां पर ये सारी चीजें कराई हैं, क्योंकि शेख हसीना ने वहां पर अमेरिका को मिलिट्री बेस के लिए जमीन देने से मना कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये और जो है बांग्लादेश में इन सब चीजों को डोनाल्ड ट्रंप सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो यूनुस को सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो अभी तक जो बांग्लादेश में क्राइसिस हुई हैं, जो यूनुस सरकार थी, देखो सबसे ज्यादा दुखी यहाँ पर अगर बात करूं तो मोहम्मद यूनुस होंगे। सबसे ज्यादा दुखी यहाँ पर मोहम्मद यूनुस होंगे, क्योंकि उनको पता है कि बाइडेन से जो उनको सपोर्ट मिलता था वो अब डोनाल्ड ट्रंप से उनको सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। तो इस वजह से ये पॉसिबिलिटी है कि हाँ जो है यहाँ पे स्थिति सुधरे, और अगर भारत के पड़ोस में ये स्थिति सुधरेगी, इस स्थिति में सुधार आएगा, तो निस्संदेह भारत पर एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा इन चीजों को। और साथ ही अगर मैं भारत में नॉर्थ ईस्ट की बात करूं तो नॉर्थ ईस्ट में भी सेम सिचुएशन आपका, एक मिनट, ठीक है। तो
तो इसको ध्यान रखिए। देखिए ये मैप में थोड़ा सा त्रुटि है, सही मैप बना नहीं हुआ है, तो इसको इग्नोर मारिएगा, ठीक है, इग्नोर करिएगा, ये मैप थोड़ा सा सही है नहीं। बट हाँ, मैं आपको जो समझाना चाह रहा था उसको समझा दे रहा हूँ। और साथ ही अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करता हूँ, ठीक है, अगर मैं आपसे नॉर्थ ईस्ट के रीजन की बात करता हूँ, तो यहाँ पर जैसे अभी जो मैंने आपको कल पढ़ाया था कि यहाँ के मिजोरम के सीएम जाके वहाँ पर एक यूएसए में वकालत करके आए हैं क्रिश्चियन कंट्री की, तो उससे भी उम्मीद है कि निजात मिलेगी। और पड़ोसी भारत के पड़ोस में जो देश हैं उनमें थोड़ा सुधार आएगा। पाकिस्तान को अगर मैं बात करता हूँ, पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को भी जो सपोर्ट जो है मिल रहा था किससे, जो है बाइडेन से, वो डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाला नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ही हैं जिन्होंने एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में कहीं, ये जहां भी हर जगह पाकिस्तान को डालने की कोशिश की थी, ठीक है। और साथ ही इन्होंने ये भी कहा एंड ऑफ द वार। तो अब देखो एंड ऑफ द वार का मतलब ये है कि हाँ धीरे धीरे इनको वार शुरू नहीं करनी है। ट्रंप ने क्या कहा, आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट वार्स, आई एम गोइंग टू स्टॉप वार्स। मतलब हम युद्ध नहीं शुरू करेंगे, दुनिया में हमें शांति लानी है, जो युद्ध चल रहे हैं उनको धीरे धीरे हमें खत्म करना है, विराम देना है। अब देखो ये ट्रंप का कहना है, अब अभी अभी विक्ट्री में है, बोल गए, ठीक है, लेकिन देखो ये भी कहा जाता है, माना जा सकता है कि अमेरिका धीरे धीरे किसी भी युद्ध से अपने आप को, क्योंकि देखो इनके लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होगा अमेरिका की जो इकोनॉमी की पोजीशन है, सिचुएशन है, उसको सुधारना, ठीक है, वहां पर एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेट करना, वहां पे जो चरम पे महंगाई चल रही है उसको कम करना, ये सारे इनके लिए इस वक्त चैलेंजेस हैं। तो मुझे लगता है कि किसी भी युद्ध में या नए पचड़े में पड़ने से बेटर वो सबसे पहले फोकस ट्रंप वहां करेंगे। तो अभी कुछ खास उम्मीद लगाना जो है सही नहीं है। बट हाँ, कुल मिला के ये है कि भारत के साथ अमेरिका के रिश्ते निसंदेह सुधरेंगे और भारत के पड़ोसी देशों में भी शांति आने की उम्मीद है। तो चलिए इसी के साथ क्लास खत्म करते हैं। और आपके कोई भी सुझाव हैं तो आप बिल्कुल कमेंट में दीजिए, स्वागत रहेगा आपका। और हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी इसी क्लास के बाद में आपका यूपीपीसीएस के जो पेपर का एनालिसिस है वो चल रहा है, जो आरओ और यूपीपीसीएस दोनों को ध्यान में रखते किया जा रहा है, तो उसको आप जरूर देखें। और सुबह करंट अफेयर की डेली क्लास अपलोड होती है, उसको जरूर देखें, क्योंकि उसमें पूरी एक साल का करंट अफेयर रिवाइज किया कराया जा रहा है आपको। धन्यवाद।